करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां गैर मकामी लैंड माफिया ने डेरे डाल लिए। यतीम बेवाओं के प्लाटों पर कब्जों का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची सरफराज सागर की इस रिपोर्ट में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मज़ार कायद, खुदादाद कॉलोनी और शहर की बड़ी जमीनों के असल मालकान को बल्दिया टाउन यूसुफ गोड के बदनाम जमाना लैंड माफिया ने यानी सलमा बलोच को लैंड ग्रैब पर साबित करने की घिनौनी साजिश रचाने की नाकाम कोशिश करके उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछालने के लिए ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। सलमा बलोच इस पर क्या कहती हैं, जानते हैं उनकी ज़बानी। मेरा नाम सलमा बलोच है। मैं यूसुफ गोड के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मेरे प्लॉट्स हैं वहाँ पे, जो कि मेरे मरहूम शोहर ने परचेज़ किए थे, ठीक है। उसके बाद उस ज़माने 2012 से मैंने ख़रीदे थे और 2012 में अलॉटमेंट है मेरे पास। उसके बाद मुख्तलिफ गैर मकामी लोग वहाँ आके लैंड ग्रेबिंग करते हैं, लैंड माफिया है वो लोग, और मशहूर है। उनमें एक इनाम जदून है, बारी काकड़ है, और एक जिया चाची पता नहीं क्या नाम है उसका, एक काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कोई कारी साहब हैं। ये लोग आके ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते थे। मैं उम्रे के लिए गई थी, जब वहाँ से आई मुझे पता चला प्लॉट पे कब्ज़ा हुआ है, 2 प्लॉटों पे। मैंने 15 बुला के काम रुकवा दिया उनका। उसके बाद इन्होंने एसएचओ ने कहा आप कोर्ट जाएं। कोर्ट गए, कोर्ट जज साहिबा ने केस इनका डिसमिस किया। फिर इन्होंने देखा अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले मैं गई थी अपने प्लॉट की सफाई कराने, तो इन्होंने स्ट्रेट फायर किए। जो नजीबुल्लाह है उसके भाई ने और काकड़ ने, इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है। इनाम जदून ये सब मिले हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि गैर मकामी लोगों को इतना अप्रिशिएट क्यों कर रही है गवर्नमेंट? उनको मना क्यों नहीं करते? ये लैंड ग्रेबर है, ये कहाँ से आके कहाँ बैठे हुए, और इनका ये है कि ये प्लॉट किसी ना किसी सूरत में हम ले लें। उससे तकरीबन 5 साल पहले भी मेरे साथ यही हुआ था। इन 5-4 लोगों के टोले को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ मुजाहरा किया गया था कि मैं लैंड ग्रेबर हूँ। हालांकि इस जगह में मैं रेंट पे देती हूँ मंडी वालों को बकरे ईद के वक्त, तब इनको ख्याल नहीं आता। अब इन्होंने फायर किए, फायर के कॉल भी पुलिस वालों को मिले, थाने में बंद भी थे। उसके बाद मुजाहरा करके धमकी क्या दे रहे, हम मसूद है। तुम अगर मसूद हो तो मैं भी एक बलोच औरत हूँ, ठीक है। मैं अपनी ज़मीन मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, और मैं लैंड ग्रेबर नहीं हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है साहिब जायदाद हूँ। मैं लैंड ग्रेबर नहीं हूँ। मैं 80 गज के कमरों में बैठ के इतनी बड़ी ज़मीनों में लैंड ग्रेबिंग नहीं करती। माशाल्लाह मैं अच्छे खासे घर में रहती हूँ। मेरे मियाँ का एक नाम, एक प्रॉपर्टी है मेरे मियाँ की। ये 2-4 बंदे मिलके केएमसी के रिटायर्ड डायरेक्टर, उनके घर में बैठ के ये पेपर बनाए जाते हैं। और कितने लोगों ने मुझे कहा कि आपा ये पेपर फिला बंदे के घर में बनते हैं। अच्छा, ये आपकी जो जमीन है ये रेवेन्यू की जमीन है, और ये जो पेपर वहां शो करते हैं ये केएमसी के शो करते हैं? ये केएमसी के शो कर रहे हैं, और केएमसी वाले वो केएमसी वाले जो रिटायर हो चुके उनके पास है। हालांकि केएमसी वालों ने, मुनीब साहब ने खुद मुझे कहा कि आपा ये आपकी जमीन है, हमारे केएमसी की नहीं है, ठीक है। और थाने वाले कहते हैं 2012 से हम आपको देख रहे हैं, आप रोज हर हफ्ते में 2 चक्कर लगाते हो। उसके ये अभी इतने अरसे से ये सामने क्यों नहीं आए? अभी 4 महीने से ये सामने आ गया कि जमीन हमारी है। कभी कहते हैं ये सरकारी जमीन है, ये केएमसी की है।
KMC के तुम्हें कैसा मिला, तुम्हारे बाप दादा की है क्या? अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि इनके जो लैंड ग्रेपर हैं, जो लैंड माफिया वहां पर काबिज हो रहे हैं, इनकी सरपरस्त कौन है? कोई सियासी शख्सियात हैं? ऑफ कोर्स सियासी शख्सियत है, क्योंकि लड़कों ने फायरिंग की उससे पहले उन्होंने मुझे कहा भाई ने हमें भेजा है। कौन से भाई ने? उन्होंने नाम लिया है, भाई ने हमें भेजा है। मैंने कहा कौन से भाई? मैं किसी भाई को, मैंने कहा नहीं जानती, भाई कौन है? मैंने कहा हमें भाई ने भेजा। भाई ने कहा जाओ बात करो, बदमाशों की तरह आए थे। मैं अकेली औरत थी, वहां पे इतने सारे लोग आए, हमें भाई ने कहा आप चले जाओ। मैंने कहा तो भाई को भी बुला लो। भाई को क्यों नहीं बुलाते? वहां बहुत बड़ा नेटवर्क है इन लैंड ग्रैबरों का। तो मैडम ये बताइए कि आपके पास रेवेन्यू की जमीन है और उसके मुकम्मल पेपर मौजूद हैं? मुकम्मल पेपर है मेरे पास, नक्शा है रेवेन्यू का, ये मेरे मुकम्मल पेपर्स है मेरे पास, नक्शा मेरे पास है। कैसे ये कह सकते हैं कि KMC के वो कोई काले खान के नाम से कभी कोई पेपर, एक ही पेपर को पूरे यूसुफगढ़ में घुमा रहे। बारी काकड़ स्टेट एजेंट है, एजेंसी है उसकी, स्टेट एजेंसी है बारी काकड़ की, और वो लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को उसने लगाया काम पे कि आप कब्जा करो, हम छुड़वाएंगे, थाने में भी हमारे ताल्लुकात है कहता है। लेकिन मैं अभी जरदारी प्रेसिडेंट साहब जरदारी को भी मैं ईमेल किया, मैंने बिलावल हाउस में भी कर रही हूं। मैं इनको बताऊंगी कि तुम्हारे पीछे जो शख्सियात है ना वो भी लैंड ग्रैबर है। मैं किसी MPA MNA से नहीं डरती, जो चीज मेरी है वो मेरी है। यहां तक इन्होंने DC ऑफिस में भी मना किया था कि वेरिफिकेशन के लिए पेपर आएगा तो मत करना वेरिफिकेशन, लेकिन उन्होंने करके दे दिया मुझे। सही। आला हुकाम से क्या आप अपील करना चाहती हैं? आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि ऐसे गैर मकामी लोगों को खुदा के लिए यहां से हटाएं, यहां से उनको निकालें। इन्होंने छोटे छोटे बस्तियों में बसेरा किया है ना, ये हमारी जड़ें काट देंगे बाद में। अच्छा मैडम, हमारी इतलात जो है हमारे आपके लिए वो ये है कि आपके जो कराची शहर के अंदर जितनी आपकी जायदाद थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर इंटरनेशनल हमारा जिना टर्मिनल भी आता है और मज़ार कायद का अहाता भी उसके अंदर आता है, और ये जो खुदादाद कॉलोनी है बिल्कुल, ये भी आप ही की जायदाद के अंदर आता था। तो आपके साथ फिर जब इतने चीजें होने के बावजूद तो फिर ये आपके साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं? हम खुद हैरान है। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है ना तो एयरपोर्ट के पैसे देना गबोलों को। मेरी सास गबोल थी, खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल की बड़ी बेटी थी, तो देना उनको पैसे, क्यों नहीं दे रहे? गवर्नमेंट हमारे पैसे खा के बैठी, हमने गवर्नमेंट का कुछ नहीं लिया है। गवर्नमेंट हमारा मकरूज है। जिना का मजार, उसके सामने जो गार्डन है वो भी हमारा है, पार्क जो है, उसके बाद खुदादाद कॉलोनी वो भी हम लोगों ने दिया था। अब उसके बावजूद ये हमें कह रहे लैंड ग्रैबर। अरे अल्लाह का खौफ करो, 80 गज के मकान में रहने वाले हमें लैंड ग्रैबर कह रहे हो, और खुद तुम मालिक हो इस जगह की। पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कोई कहते मैं वजीरिस्तान से हूं, कोई कहते मैं कहां से हूं, धमकियां दे रहे। अल्लाह का खौफ करो, और कह रहे थाने से बाहर आप लोग निकलो फिर देखो। किसको धमकियां लगा रहे हो? मैं एक अकेली औरत आती हूं, तुम लोग तो 10-10, 20-20 मर्द होते हो। यानी इंसाफ तो हमारे मुल्क में है ही नहीं, इंसाफ नहीं है। लोगों के छत छीन रहे, वहां पे लोगों के बेवाओं की प्लॉटों पे कब्जे हो रहे, यतीमों की जायदादों पे कब्जे हो रहे। मशहूर है बल्दिया के गरीबों के, यतीमों के जमीनें खाई जा रही है। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। मैं कब से मैं ये केस लड़के जीत चुकी हूं, सबको पता भी है। इंक्रोचमेंट ने मेरे हक में फैसला दिया है, तब तक ये गायब थे, अभी अचानक फिर शुरू हो गई ये। मैं गुजारिश करती हूं आसिफ मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और शहबाज शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, खुदा के लिए जरा कराची के तरफ भी रुख करें कि यहाँ लोगों की जायदादों पे कब्जे हो रहे हैं, यहाँ बेवाओं की जमीनों पे, यतीमों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? खुदा के लिए आसिफ मुनीर साहब, आप इस बारे में एक्शन लें।
बल्दिया में आप कुछ ऐसे लोग मुकर्रर करें, बल्दिया क्या पूरे कराची में कब्जा हो रहा है कि ये गैर सियासी लोग नहीं है। कोई कहते हैं मेरा फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और मुझे कह रहे ये अपने आप को ये कह रही है कि मेरे सरकारी लोगों से, मेरा कोई सरकारी नहीं है, कोई मैं किसी सरकारी लोगों की मदद नहीं लेती। सरकारी मेरा अल्लाह है। सरकारी लोगों के गाड़ी के पीछे तुम लोग भागते हो, हम नहीं भागते। और ऐसे सरकारी लोगों के पीछे भागने से फायदा क्या है? जो अपने मुल्क के दुश्मन है, लूट लूट के खा रहे हैं वो लोग, और खुदा का खौफ करें ये लोग। शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और आसिफ मुनीर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा इन भेड़ियों को यहां से हटाएं, ये गैर मकामी लोगों को यहां से हटाएं। ये मुझ औरत को लैंडग्रेबर करें कि ये लैंडग्रेबर है, और 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, शर्म नहीं आती इनको, अपने आप को फिर मर्द कहते हैं, डूब के मर जाएं ये लोग। ये क्या समझ रही है? इस तरह की ऊंचे कंडे करेंगे मीडिया में देखे मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरती, ना पहले डरी हूं मैं। पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा। इंशाअल्लाह वो जलील हो रहे और जलील होंगे। ने तमाम सहाफ़ी हजरात से गुजारिश की कि वो पहले खबर की तस्दीक किया करें, तहकीक करें, उसके बाद खबर चलाएं, क्योंकि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। उनका ये कहना था कि रात से और चैनलों से कि खुदारा ऐसे झूठे लोगों की बातों में आके किसी की इज्जत मत उछालें। मैं ये बहुत मुकद्दस पेशा है सहाफत। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि ऐसे झूठे नासूरों से खुदा के लिए आप लोग दूर हट जाएं। ये ब्लैकमेलर हैं, ये लोग लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। तो सहाफत को बरकरार रखें। लोग कहते, पहले लोग कहते थे कि कुछ हो ना हो साफ़ियों के पास जाना चाहिए, साफ़ी आपकी फरियाद आगे बढ़ा के देंगे। लेकिन ये साफ़ी पता नहीं कौन थे जिन्होंने मुझे लैंडग्रेबर कह दिया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ खुदा के लिए, आगे कुछ बोलने से पहले उसको अच्छी तरह सोच ले कि अगला कौन है और क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि कराची किसी की जागीर नहीं है, कराची शहर कराची के लोगों का है, और कराची में गैर मकामी लोग जो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो लैंड ग्रैपर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दर्दमाना अपील की है, उनसे गुजारिश की है कि वो ऐसे लैंड ग्रैपरों को जो गैर मकामी लोग हैं और कराची में आकर बेवाओं और यतीमों के घरों पर कब्जे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची।